Sing that shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की थी, तो इस वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और उनके बारे में कुछ प्रोग्राम करके देखेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उनको लिखने का सिंटैक्स क्या है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना कोई रिटर्न टाइप होगा, बस वो एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट करता होगा। तो सबसे पहले हमको डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है एक फंक्शन को डिफाइन करने से पहले। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ फंक्शन वन, फंक वन। इसके अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं डाले। इसकी बॉडी में मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हेलो दिस इज द फंक्शन। तो ये हो गई मेरी फंक्शन की डेफिनेशन पूरी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के दो ही पार्ट होते हैं, एक फंक्शन का डेफिनेशन, दूसरा फंक्शन का कॉल। यहाँ फंक्शन डेफिनेशन हो गई है, फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल होता है सेम नेम एज फंक्शन नेम, फंक वन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स डाले क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हमारा बॉडी प्रिंट हो गई, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर यहीं पे मैं फंक्शन कॉल नहीं लिखता, तब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता तो इसका कोई आउटपुट नहीं आता। इससे हमको ये समझ आता है कि फंक्शन कॉल ज़रूरी है हमारे फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बात तो ये समझ आ गई हमको। दूसरी बात, अगर मैंने फंक्शन डेफिनेशन से पहले फंक्शन कॉल कर दिया फंक वन, तब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया एरर। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल पहले हो गया और फंक्शन कॉल होने के टाइम तक कोई फंक्शन डिफाइंड था ही नहीं, तो प्रोग्राम को वो फंक्शन मिला ही नहीं। सो ये था प्रॉब्लम दोनों। तो हमको ये समझ में आ गया कि पहले फंक्शन डेफिनेशन होना चाहिए और फिर फंक्शन कॉल होना चाहिए, और फंक्शन डेफिनेशन तभी एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन कॉल एग्जिस्ट करे। तो ये था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम किस आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं और हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं और रिटर्न टाइप क्या होता है। तो सपोज अगर मेरे को 2 नंबर के सम का प्रोग्राम रिटर्न बनाना है, तो मैंने उस फंक्शन का नाम रख दिया सम। यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स लूंगा क्योंकि मेरे को 2 नंबर को सम करना है, ए एंड बी। और रिजल्ट में क्या प्रिंट कर दूंगा, द सम इज ए प्लस बी। ठीक है। अब मैं फंक्शन कॉल के टाइम पे यहाँ इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स भेज दूंगा। मैंने आर्गुमेंट्स भेजे 4 एंड 6। तो जब 4 एंड 6 मैंने यहाँ आर्गुमेंट्स भेजे तो ये 4 जाएगा ए में, 6 जाएगा बी में, और ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगा, 10। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे फंक्शन वन कॉल कर दिया मैंने, फंक्शन वन तो डिफाइंड नहीं है, अब इसका नाम सम हो गया है। तो ये रिजल्ट प्रिंट हो गया था, सम इज 10। ठीक है। ये हुआ एक सिंपल फंक्शन जिसके अंदर आर्गुमेंट्स है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब वो रिटर्न नहीं करता कोई वैल्यू। अब मैं रिटर्न की बात करता हूँ, तो मैं रिटर्न कैसे यूज कर सकता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखता और रिटर्न के अंदर मेरे को जो वैल्यू रिटर्न करती है मैं वो लिख देता। मेरे को रिटर्न करना है ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी कहाँ रिटर्न होके आता, फंक्शन कॉल पे। जब ये फंक्शन कॉल पे रिटर्न होके आ रहा है और अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ही रन कर दूं तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं दिया इसने। मतलब क्या होता है रिटर्न में कि जब हम रिटर्न करते हैं किसी भी फंक्शन की बॉडी से कोई भी वैल्यू, तो वो हमारे फंक्शन कॉल पे रिटर्न होके आती है। तो यहाँ वैल्यू रिटर्न होके तो आ गई है लेकिन उसको हम प्रिंट तो कर ही नहीं रहे। तो इसको हम प्रिंट 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सीधे फंक्शन कॉल के ऊपर प्रिंट लगा दें तो ये हमारी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर देगा, या दूसरा तरीका है हमारा जो फंक्शन कॉल है इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं। एक मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर अपने फंक्शन कॉल को स्टोर किया। अब मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट अगर करूंगा तो फंक्शन कॉल में जो वैल्यू रिटर्न होके आई है वो प्रिंट हो जाएगी।
रिजल्ट की वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा। रन करते हैं इसको, तो ये वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। तो ये था हमारी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके कॉलिंग के बारे में पढ़ा, उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए उसके बारे में पढ़ा, आर्गुमेंट्स के बारे में देखा और रिटर्न टाइप के बारे में देखा। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको चेकआउट करें। थैंक यू।